दयालु कृपालु परमेश्वर सर्वशक्तिमान बाप आसमानी, यीशु, आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया। उस अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु आपने हमें चुन लिया। और प्रभु क्योंकि हमारी कोई भी वो मेहनत और कोई भी प्रभु हमारे पास कोई अच्छाई या कुछ ऐसी चीजें नहीं कि जिसको आपने पाकर हमें उस काबिल समझे, परंतु फिर भी आपने हम पर दया किया, हमें क्षमा किया और आपने हमें अनंत काल के जीवन का भागीदार बनाया। इसलिए धन्यवाद हो। सारा गौरव महिमा जय जयकार स्तुति प्रशंसा हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम इस छोटे से विषय पर छोटे से छोटे में से देखिए कि यीशु मसीह ने छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा। और नबी कहते हैं, भाई ब्रैनम कहते हैं कि हर एक छोटी छोटी चीजों का उन्होंने ध्यान रखा कि आप सोचना मत कि मेरे छोटे से छोटी चीज, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसके दृष्टि से छोटी चीज छूट नहीं सकती। छोटी से छोटी चीज, दो चीज मुझे सीखने को मिली, समझने को मिली, और मैंने इसको लगभग एक के दो बार इसको प्रचार किया। लेकिन आज मुझे इस बात को समझ में आया कि उन्होंने कहा कि तुम मेरे छोटे में से छोटे चेले को। एक सबसे बड़ी बात कि चेला होना जरूरी है, और दूसरा नबी कहते हैं कि तुम मसीह होना भी जरूरी है। ये छोटा से छोटा कौन है? वो मसीह के बारे में कह रहा है। हो सकता है कि आपके हजारों लाखों मित्र हो सकता है कि आपके रिश्तेदार, ढेर सारे रिश्तेदारों की जिनकी अनगिनत गिनती हो और हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह उसके विषय में नहीं कह रहा है। यीशु मसीह वो कह रहा है कि जो चेला, जो यीशु के वचन के पीछे चलने वाला और यीशु के वचन को पालन करने वाला और यीशु के आज्ञा का और वचन का पालन करने वाला, उस चेले के विषय में यीशु कह रहा है। यीशु उसके विषय में कह रहा है जो मसीह है, उसके विषय में कह रहा है। और वो उसके बारे में, क्योंकि उसके लिए संसार के सामने, लोगों के सामने उस चेले की और उस मसीह की गिनती कुछ ना हो, वो छोटा हो। नबी कहते हैं कि लोग उसको गिनते नहीं हो, लोग उसको मानते नहीं हो, लोग शायद उसको छोटा और वो ऐसे ही समझते हो, अरे वो कुछ काम का नहीं। लेकिन मसीह यीशु के गिनती में वो बहुत ही बहुमूल्य है। और यीशु ने कहा, मेरे छोटे में से छोटे को यदि ठंडा पानी का ग्लास भी पिलाया तो उसका प्रतिफल, उसका रिवार्ड आपको मिलेगा। इतना इतना छोटी छोटी सूक्ष्म छोटी छोटी चीजों को क्या है, मैं सोच रहा था कि मेरी क्या गिनती है प्रभु की आप इतना ध्यान रखते हो अपने लोगों की, कि जो उसके वचन का, उसके उसके आज्ञा का जो मसीह हो और उसके शिक्षा का पालन करता हो, उसकी भी परमेश्वर छोटे से छोटे व्यक्ति पर भी वो ध्यान रख रहा है। इतना बड़ा स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर सृष्टि करता, निर्माण करता, एक छोटे से छोटे व्यक्ति पर, जिसके शायद उसका स्टेटस बड़ा ना हो सकता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा ना हो सकता है कि उसके पास अच्छी नौकरी ना हो, फिर भी यीशु ने उस छोटे से विश्वास के विषय में, चेले के विषय में बात कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या आप आनंदित नहीं है? आपका नाम है, मेरा नाम है। परसों मैंने इस नाम को ढूंढा, आनंदित हुआ। छोटे से छोटा। भाई बहन, हम कहते हैं कि एक बार एक ऐसा अमेरिकन व्यक्ति जो था, अमेरिकन के अंदर अमेरिकन भागते नहीं, भागे तो उसको क्या करते हैं, खड़ा करके शूट कर देते। और वो इतना, वो एक मसीह तरह था, छोटे हृदय का व्यक्ति था। छोटे हृदय का व्यक्ति मतलब डरना वाला, एकदम डर। और वो लड़ाइयों में लड़ना नहीं चाहता था। वो
मतलब भागा नहीं, लेकिन क्या है, वो भागा हुआ नहीं, लेकिन अमेरिका के सैनिक और सैन्य, इसमें ये नियम है, जो भी भागता है, भगोड़ा होता है, उसको गोली से मारा जाता है, उसको शिक्षा होती है, और उसको वो बंदी गृह में डालकर, भाई ब्रानम कहते हैं कि उसको शिक्षा होती है। लेकिन उसका एक सच्चा मित्र, और वो सच्चा मित्र जो था, वो उसके लिए जब उसको पकड़ा गया, क्योंकि वो शत्रुओं से लड़ नहीं पा रहा था, और उसको पकड़ा गया, और पकड़कर जब उसको दोषी पाया गया कि इसने शत्रु पर और वो युद्ध मैदान में एक गोली नहीं चलाई और कुछ काम नहीं किया, और फिर भी वो जो है, वो ऐसा, वो क्या है, वो उसे पकड़ा गया, और उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला, और बंदी गृह में डालने के बाद यह आज्ञा आई कि इसको शूट आउट किया जाए। मित्र को बड़ा दुख लगा, और मित्र, कैसे भी हो मेरे मित्र को मुझे बचाना है। और भाई ब्रानम कहते हैं कि वो कैसे भी हो राष्ट्रपति को मिलने के लिए गया, और उसने राष्ट्रपति को, एक बार राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन घोड़सवार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अब्राहम लिंकन घोड़सवारी कर रहे, वो दौड़ते गया, और उसने कहा कि ओ अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति जी, मेरा मित्र बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, अच्छा अमेरिकन है वो, और वो, उसमें कोई भी वो संदेह नहीं कि वो एक सच्चा अमेरिकन नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा व्यक्ति है, और इसके कारण कुछ हो गया, उसे क्षमा करो। और उसकी बात सुनकर अब्राहम लिंकन ने एक छोटी सी चिट्ठी देखा, छोटी सी छोटी चिट्ठी, और छोटी सी छोटी चिट्ठी में लिख दिया कि इसे क्षमा किया जाए। वो छोटी सी छोटी चिट्ठी लेकर उसका मित्र दौड़ते हुए आया, बोला देखो, लेटर हेड पर नहीं था, लेटर हेड पर नहीं था, वो छोटी सी छोटी चिट्ठी, आज भी छोटी सी छोटी चिट्ठी, आज हमारे लिए, अमेरिका के लिए, संसार के लिए अब्राहम लिंकन महान है, लेकिन आज वो छोटी सी छोटी चिट्ठी, वो महान प्रधान सेनापति, उसने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा, भाई ब्रानम के द्वारा, आज इस परिवार को और आप ओ हम सबको, जो हम भगोड़े हैं, हम आज मसीहत से भागे हुए लोग हैं, और हमारे लिए उसने क्षमा की चिट्ठी लिखकर भेजा, उसको भेजा। बोला अरे मजाक मत कर भाई, वो दौड़ते गया जेल में, बोला देखो, अब्राहम लिंकन ने, छोटी सी चिट्ठी थी, छोटा सी पर्ची, और उस पर लिखा था उन्होंने कि इसे क्षमा करो, और अपनी हस्ताक्षर लिख दिया। लेकिन उसने कहा कि क्या मजाक कर रहे हो भाई, एक तो मैं मर रहा हूं। उसने क्या किया, बोला अरे देख, अब्राहम लिंकन के हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर किसके है, अब्राहम लिंकन के, भाई ब्रानम कहते हैं अब्राहम लिंकन के हस्ताक्षर है, क्षमा हो चुकी है। उसने क्या किया, उसको दिखाया, उसने देखा, और बोला मजाक करता अब्राहम लिंकन, और वो अब्राहम लिंकन जो है इस पर लिख सकता है, और वो लिख कर लेटर हेड पर लिखेगा, उसका सील होगा अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष करके, और ये मजाक करता है मैं मर रहा हूं। उसने लिया, फाड़ दिया वो छोटी से छोटी चिट्ठी, छोटे से छोटे अपने व्यक्ति के लिए, वो छोटी सी छोटी चिट्ठी परमेश्वर ने बनाया। लेकिन लोगों ने आज ये छोटा सा छोटा मैसेज हम छोटे लोगों के लिए परमेश्वर ने लिखकर साइन करके भेज दिया, ताकि हमारे पाप, मेरे आपके पाप क्षमा हो जाए। Praise the Lord। इस मैसेज को, ये चिट्ठी किसकी है, ये मैसेज किसकी है, परमेश्वर की। इस पर हस्ताक्षर वो सृष्टिकर्ता ने, वो महान परमेश्वर ने भेजा। छोटे से छोटे व्यक्ति, छोटे से छोटे चीज को परमेश्वर ध्यान रखता है, और परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हमारे रोगों से चंगाई देता है, हमारे पापों से छुटकारा देता है, और हम पर वो क्या है, उसलिए उसने अपना वो लिखित बाइबल को भेजा, लिखित संदेश को भेजा, ताकि हम आप क्षमा किए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए लोग सोचते हैं कि बहुत बार हम सोचते हैं मेरे रिश्तेदार, कल मैं बात कर रहा था मौका हमारे भाई, वो भीड़ में नहीं था यीशु। यीशु आज भीड़ में नहीं है, यीशु मंदिर में है। भीड़ में उसे कोई लेना देना नहीं। यीशु मंदिर में है, और यीशु को ढूंढना है तो उसको वही ढूंढ सकते हैं। वो काम मिला मंदिर में।
अब देखिए कि ये छोटा सा छोटा, छोटे से छोटे व्यक्ति को भाई ब्रैनम कहते हैं कि एक बार एक ऐसे समय में मार्टिन के विषय में कहते हैं कि जो पहला जो रिफॉर्मर है, सुधार मार्टिन, वो एक सिपाही था, सैनिक था। और ठंडियों के दिनों में, ऐसे ही ठंडियों के दिनों में वो जब वहां पर था और वो इंग्लैंड के उस ठंडी के दिनों के अंदर इंग्लैंड के उस रास्तों से गुजर रहा था, तो वॉर सूट पहनकर, और वॉर सूट जो था उसके ऊपर था, वो पहना हुआ था, और उसने देखा कि एक एक ऐसा भिखारी वो वहां पर उस चबूतरे पर सोया हुआ है, कुड़कुड़ा रहा है ठंडी से, और ठंडी बहुत ही अधिक ठंडी थी, और लोग जा रहे हैं, लोग जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, लोग उसको पार करके जा रहे हैं। लेकिन ये जो मार्टिन था, मार्टिन ने देखा और अपना वॉर कोट जो है उसे अपनी तलवार निकालकर दो भाग किया, और दो भाग करके एक जो है उस भिखारी पर, उस व्यक्ति पर रखा, उस पर उसको उसने पहना दिया, उसको ढाप दिया, और एक उसने लिया और वो अपने बैरक में गया, और बैरक में जाकर लेट गया। और लेटने के बाद मार्टिन के पास वही वॉर सूट पहनकर यीशु आया, और उसके स्वर्गदूत उसके पास आए, और यीशु ने वहां पर कहा कि देखो फरिश्तों, स्वर्गदूतों, ये जो कोट जो मुझे दिया है, इसे मार्टिन ने मुझे दिया, इसे मार्टिन ने दिया। यही मार्टिन, इसलिए ये छोटे से छोटे व्यक्ति पर आप मत समझिए कि उसका ध्यान नहीं है, वो आपके खाने पर उसका ध्यान है, उसके आपके मार्ग पर वो उसका ध्यान है, आपके बीमारी को जानता है। शायद वो आपकी बीमारी को आपके रिश्तेदार नहीं जानते हो, आपके अपने घर के लोग नहीं जानते हो, लेकिन वो जानता है कि मेरे बेटे को, मेरे छोटे से छोटे व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, किस बात की आवश्यकता है, उसको धन की आवश्यकता है, उसको पानी की आवश्यकता है, उसको किस चीज की आवश्यकता है, और वो सारी चीजें वो प्रदान करता है ठीक समय पर। वो निश्चित उसका ध्यान है, और इसलिए उसने कहा उस छोटे में से छोटे से अगर तुम ठंडा पानी भी, एक गिलास ठंडा पानी पिलाओगे, तो वो मेरे साथ किया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक स्त्री थी, विधवा, धर्मी स्त्री थी, और भाई ब्रानम कहते हैं कि वो इतनी धर्मी थी कि उसने गलत रास्ते को नहीं अपनाया, लेकिन वो प्रार्थना कर रही थी रात को कि प्रभु, मैं और मेरा बेटा जो मरने वाला है, नाश होने वाले हैं, भूख से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उसने क्या किया, उस विधवा ने उस एलिया को भविष्यवक्ता जानकर उस पर विश्वास किया, और उसको क्या मिला, भविष्यवक्ता का इनाम मिला। 3.5 साल सारे संसार के अंदर वो पानी, वो जो था, पानी नहीं था, भोजन नहीं था, लेकिन उस विधवा के घर में खाना भी था और तेल भी था, क्योंकि जब भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता समझकर कोई विश्वास करता है, तो उसका प्रतिफल उसे मिलता ही है। यदि कोई किसी को धर्मी समझकर, धर्मी करके उसको विश्वास करता है, उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। क्या इसकी बात थी, एक विधवा की, लेकिन उसने भविष्यवक्ता पर विश्वास किया, भविष्यवक्ता करके जाना, भविष्यवक्ता करके उसे समझा, और इसलिए उसको प्रतिफल, रिवार्ड मिल गया, भविष्यवक्ता का रिवार्ड मिल गया। 3.5 साल उसके देश में अकाल था, पानी नहीं था, भोजन नहीं था, 3.5 साल उसके वहां पर तंगी थी, लेकिन उसके घर में पूरा रेलचल था, उसके घर में आशीष थी, क्योंकि उसने भविष्यवक्ता के लिए दरवाजा खोला, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर उस पर विश्वास किया, और उसका प्रतिफल उसे मिल गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यदि अगर वो विधवा उसे भविष्यवक्ता करके जानती है, यदि आप मैं उसे भविष्यवक्ता करके जानते हैं, इस संदेश को भविष्यवक्ता करके मानते हैं, इसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। छोटे में से छोटा, बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा कि
यीशु स्वर्ग में चले गए, स्वर्गारोहण हो गया, और स्वर्गारोहण होने के बाद यीशु धरती पर नहीं है, यीशु के शिष्य है, लेकिन यीशु का एक छोटा सा शिष्य जो डीकन था और जिसका नाम स्टीफन था, और यीशु तो चले गया, कई साल हो गए, और उस स्टीफन को वे सारे लोग पथराव कर रहे थे, लेकिन वो धर्मी व्यक्ति था। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि जब स्टीफन मर गया, और स्टीफन ने आकाश खुला हुआ देखा, लेकिन जब वो मर गया, जब जिसने मारा, जिसका उसमें सहयोग था, जो उसमें शामिल था, पौलुस, जब रास्ते में जा रहा था, उसने क्या कहा? उस परमेश्वर ने स्वर्ग से आवाज दी कि शौल शौल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, प्रभु मैंने कब सताया? क्योंकि एक धर्मी को उसने मारा। Praise the Lord। आप समझ रहे हो? क्या आप समझते हो? मैं ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहता। आज हम प्रेयर करेंगे, आज हमारे भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहता है कि एक भविष्यवक्ता का प्रतिफल मिलेगा, एक धर्मी का प्रतिफल मिलेगा, हर एक का प्रतिफल आपको मिलना ही है। यदि आप इन छोटे में से छोटे विश्वासी के साथ आप भलाई करते हो, छोटे से छोटे विश्वासी को भोजन खिलाते हो, छोटे से छोटे विश्वासी को एक ग्लास पानी पिलाते हो, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो प्रतिफल चूकेगा नहीं, इसलिए उसका प्रतिफल हम सोचते हैं कि अगर हम अपने ध्यान देना, यीशु ने क्या कहा? मेरे चेलों को उसके चेले उसके वचन के लिए जीते हैं, उसके लिए जीते हैं, उनको प्रभु आशीष करता है। मसीह लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम उस एक वचन को फिर पढ़ेंगे? मरकुस इसका 9 अध्याय। और देखिए क्या कहा। 41 वचन बहुत अच्छे से उसे स्पष्टीकरण दे रहा है। मरकुस का पुस्तक इसका 9 अध्याय 41 वचन को पढ़ रहा हूं। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह हो। किस लिए? ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, चालाक हो, इसलिए नहीं कि तुम मसीह हो, और मसीह को, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि मसीह को और मसीह भाई बहनों को, यदि बाइबल कहता है कि यदि उसका प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा, उसका प्रतिफल जो भी मसीह जिसमें मसीह रहता हो, जिस भाई बहनों के अंदर मसीह का जीवन हो, मसीह का स्वभाव हो, मसीह की बातें हो, उस भाई बहन को उसका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए हमारा प्रतिफल, हमारा रिवॉर्ड हमें यही मिलने वाला है, शारीरिक और आत्मिक। आप जो भी कहोगे, मैं सोच रहा था एक वचन मैं भाइयों से शेयर कर रहा था कि जो भी बोओगे, जो भी आप बोओगे, जो भी बीज लगाओगे, जो भी जीवन जोगे, बीज लगाना क्या है? आप इस पृथ्वी पर है, शायद हो सकता है कि आप टाइम पास कर रहे हो, तो टाइम पास का फल 0 होगा। यदि आप इस पृथ्वी पर प्रार्थना ही नहीं करते हो, आप प्रार्थना नहीं करने का चीज आप बो रहे हो, तो आपको आशीष नहीं आ सकती। आप जो कुछ भी बोओगे, उसका प्रतिफल वही मिलेगा। और इसलिए कुरिन्थियुस के अंदर 2 कुरिन्थियुस के अंदर 9 अध्याय में कहा कि प्रतिफल वही मिलेगा। यदि आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना का प्रतिफल मिलेगा। यदि आप किसी को मसीह जानकर उसमें मसीह को देखकर आप उसे एक
प्याला भी पिलाओगे तो आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। यदि आप उसे चेला जानकर उसमें मसीह का जीवन देखते हो और वो मसीह के पीछे चलने वाले जानकर चलते हो, उसे मानते हो और उसे उसकी सुधि लेते हो, तो उसका प्रतिफल भी मिलेगा। क्या 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 बोरे हो? क्या बोरे हो? देखिए, धोखे में मत रहना, क्योंकि मसीह जीवन में आप क्या बोरे हो, किस तरह की चीजें बोरे हो, आप जब शरीर में हो क्या बोरे हो, वही आप काटोगे। दूसरा कुछ नहीं कटेगा। आप जो बोलोगे, अगर कोई बुरा बोलता है तो बुरा ही काटेगा। देखिए, मैं देखता हूं लोगों के अंदर, मैं देखता हूं जानवरों के अंदर, मैं देखता हूं पक्षियों के अंदर, यहां तक कि भविष्यवक्ता भी कहते हैं कि जो कैटेगरी के, जो स्वभाव के पक्षी है, वही स्वभाव के पक्षी के साथ रहते हैं। जानवर भी, जानवर जो है, कभी भैंस के साथ गाय नहीं रहता, गाय के साथ भैंस नहीं रहता, क्योंकि दोनों का भी स्वभाव भिन्न है। और इसलिए दोनों भी, भैंस भैंस के साथ रहती है और गाय गाय के साथ रहती है, हर एक का बकरी बकरी के साथ, क्योंकि उनका स्वभाव वैसा ही। मसीह स्वभाव, मसीह जीवन, वे अगर प्रार्थना करने वाले तो प्रार्थना करने वाले के साथ रहेंगे। कोई अगर ओ पीछे किसी की बुराई करने वाले, तो बराबर उनका स्वभाव यदि किसी के अंदर मसीह का स्वभाव है, तो वो क्या है, उसका स्वभाव बिल्कुल मसीह से मिलते रहेगा। आमेन। यही तो चीजें हैं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहता है कि आप जानोगे, आप समझोगे वो सारी बातें, क्या बो रहे हो और क्या काट रहे हो। फसल अगर आप कांटे लगाओगे तो गुलाब के फूल नहीं आएंगे, कांटों को ही पाओगे। ऊंट कटारे लगाओगे तो ऊंट कटारों का जीवन आएगा। यदि आप जो है, आप वचन के बीज को बोओगे तो वचन का ही बीज आएगा, दूसरी चीज नहीं आएगी। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे छोटे में से छोटा एक, एक तो उसे जो तुम मसीह के हो, किसको पिलाए? मसीह, जिसमें मसीहत है, जिसमें यीशु है, जिसमें यीशु का जीवन है, वो। और दूसरा, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 42 वचन देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 42 वचन, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर, कौन? यीशु का चेला जानकर एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, तो वो भी उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। एक तो चेला होना चाहिए, एक तो मसीह। फिर फिर आपके दोस्त मित्र, अगर मैं सोचूंगा कि मेरे दोस्त मित्रों को मैं कुछ करता हूं, तो लोग सोचते ये पुण्य के, नहीं नहीं नहीं। बाइबल किस लिए कहता है? बाइबल किस बात को कह रहा है? बाइबल कहता है जो चेला है, जो चेला मतलब यीशु की शिक्षा को मानता है, यीशु के वचन को मानता है, उसके पीछे चलता है, उस पर विश्वास करता है, और जैसा उसका वचन है वैसा ही उसका उसका जो पालन करके उसके पीछे चलता है। दूसरा, जो मसीह हो, और जब उसके लिए कुछ किया जाए, इसलिए यीशु ने कहा कि मैं जेल में था, या मैं भूखा था, मैं नंगा था, मुझे वस्त्र दिया। उनके लिए, सारे संसार के लिए नहीं। यदि हम दोस्त मित्रों को, वो मसीहत नहीं होता। इसलिए छोटे से छोटे, उस छोटे से चिट्ठी को उस सैनिक के लिए क्या है, अब्राहम लिंकन ने लिख कर भेजा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम क्या लगा रहे, क्या बो रहे, क्या कर रहे,
किस तरह की चीजें कर रहे हैं और किस तरह का जीवन काट रहे हैं। इसलिए अपने आप को धोखे में नहीं रखना। बगैर प्रार्थना के, बगैर मैसेज के, बगैर बगैर मसीह जीवन के आप मसीह नहीं बन सकते। जो कुछ भी बोगे, बातों में राज नहीं, परमेश्वर के वचन में राज है। प्रेज़ द लॉर्ड। बातों में राज नहीं, परमेश्वर का राज उसके वचन के द्वारा, वचन को पूरा करने से। इसलिए जो कुछ भी बोगे वही काटोगे। जो कुछ भी बोगे, यदि आप अच्छा प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो मन लगाकर, तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। यदि आप प्रार्थना के लिए, आप चर्च के लिए, संगति के लिए भागकर दौड़कर आते हो, आपको उसका भी प्रतिफल मिलेगा। हर चीज का प्रतिफल आपको है। आप ये मत समझना कि मैं संडे आया था, मेरा पेट्रोल गया, खर्चा गया। नहीं नहीं, इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। आपकी एक एक संगति का प्रतिफल मिलेगा, एक एक संदेश का प्रतिफल मिलेगा, एक एक विश्वास का प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल आपको मिलना ही है। आप जो भी करोगे, उसका प्रतिफल आपको लौटकर आशीष के द्वारा परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और एक वचन चाहता हूं कि पढ़े और फिर हम चाहेंगे कि दूसरे कुरिन्थियुस की पत्री 9 अध्याय और शायद 2 वचन आप पढ़ सकते हैं। हाँ, सुनिए, मैं चाहता हूं उसके पहले गलतियों की पत्री हम पढ़ेंगे। और गलतियों की पत्री इसका 6 अध्याय और 7 और 8 वचन को हम पढ़ रहे हैं। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप ठट्टा करोगे, ठट्टे के जीवन में आपका जीवन, मतलब हमारा जीवन ठट्टा का हो जाएगा। आप दूसरों के ऊपर हंसोगे, कल को आप पर संसार हंसेगा। संसार की बातें। मार्टिन ने जब कोट फाड़ा, भाई ब्रानम कहते कि लोग हंस रहे थे, क्योंकि मार्टिन ने आधा अधूरा कोट, लोग हंस रहे थे। आज हंसने वाले बहुत लोग हैं, ठट्टे में उड़ाने वाले, मस्करी में। उनका जीवन भी ठट्टा का बन जाता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक मस्करी का जीवन। जो कुछ भी बोओगे, कोई किसी की चुगली करेगा, उसकी 10 चुगली दूसरा करेगा। उसको लगेगा कि मैंने और बहुत अच्छा कर रहा हूं, उसकी 10। जो कुछ भी काटो, जो कुछ भी बोओगे, यहीं पर, कहीं और नहीं। वो तो बात का बात है, वो बात का विषय है। यहीं पर हमें उसका प्रतिफल, हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन कई लोग मेरे विषय में कहते हैं, आपके विषय में कहते, जो कुछ भी बोगे। देखिए बाइबल कहता है, अगर आप शारीरिक चीजों के लिए बोते हो, शारीरिक बातें, शारीरिक चीजें, तो शारीरिक विनाश की ही बातें काटोगे। परंतु बाइबल कहता है, मैं पढ़ता हूं उस वचन को, 8 वचन को, क्योंकि जो कोई जो अपने शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के विनाश की कटनी काटेगा। शारीरिक चीजों को, शारीरिक बातों को, शारीरिक चीजों को करेगा, वो शारीरिक चीजों को ही काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी करेगा।
अनंत जीवन की। उस विधवा ने सोचा, अरे प्रभु का दास भविष्यवक्ता एलिय्याह है, अपने बेटे को देने के बजाय उसने उसे भविष्यवक्ता जानकर दिया। उसे पता नहीं था कि ये जो है मेरे घर आ रहा है, ये मुझे 3.5 साल अकाल से मुझे खिलाएगा पिलाएगा, मुझे सुरक्षित रखेगा। उसने नहीं सोचा, लेकिन बाइबल कहता है उसने भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर अपना घर का द्वार खोला, उसे भीतर लिया और उसे उत्तम पानी पिलाया। सबसे पहली बात, उसके लिए पानी लेकर आए, फिर उसके लिए एक रोटी, जो आखिरी रोटी थी, उसको दिया। 3.5 साल उसके घर का खाना खत्म, भोजन खत्म नहीं हुआ। उसके बेटे ने और उसने खाया, क्योंकि उसने आत्मिक बातों को बोया, आत्मिक बातों को लगाया, आत्मिक चीजों को। आज लोग आशीष क्यों नहीं हो रही? यही तो चीज है, यही तो चीज है। मार्टिन चाहता था तो उस व्यक्ति पर हंस सकता था। मार्टिन आत्मिक था, हंसने वाला नहीं। उसने अपना कोट फाड़ा, उसको दिया। आधे कोट में इतने ठंडी के अंदर वो जाकर सोया। तब यीशु अकेला नहीं आया, स्वर्गदूतों के साथ आया। और यीशु ने वहां बताया, नबी कहते हैं उन स्वर्गदूतों को, ये जो मैं कोट पहन के था, वही कोट पहनकर वो जब यीशु उसके सामने खड़ा हुआ, उसने दूतों को बताया, ये जो कोट मैं पहना हूं, इसी मार्टिन ने मुझे दिया। आप एक चीज अच्छी करोगे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या समझ रहे हो आप? छोटा सा छोटा, छोटा सा छोटा भाई बहन, छोटी सी छोटा भाई बहन यदि मसीह में है, वो क्या है? प्रभु उसकी गिनती में है। लोग आपको गिनती नहीं करते, लेकिन प्रभु की गिनती में है। प्रभु आप पर ध्यान रखे है। प्रभु ने आपके अपने पवित्र शास्त्र में उसके विषय में लिखा कि वो छोटे से छोटा, जिसको लोग नहीं गिनते, लोग नहीं मानते, लेकिन मेरे छोटे से छोटे चेले को या मसीह को एक गिलास भी पानी पिलाए, मैं उसका प्रतिफल, कौन? परमेश्वर, मैं उसका प्रतिफल दूंगा, मैं उसका प्रतिफल लौटाऊंगा, मैं उसको प्रतिफलित करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आप जो कुछ बोते इस पृथ्वी पर, वही काटोगे। ध्यान रखना, शारीरिक चीजें, पाप की चीजें, पाप की चीजें आने वाले दिनों में शारीरिक चीजें सामने आएंगी। लेकिन यदि आप प्रार्थना का जीवन, धार्मिकता का जीवन, संदेश का जीवन आप जियोगे, तो वही चीजें आगे में काटोगे, अन्य चीजें नहीं। इसलिए अगर आप, मैं बंद करता हूं, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि हम भाई जॉन के लिए, शिष्य के लिए प्रार्थना करें। तो जो है, मुझे याद आ रहा है कि वो जो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई, पकड़ने के बाद लोगों ने उंगली दिखाई, बोला देखो ये देखो, ये स्त्री गंदे काम करते पकड़ी गई। द्वेष लगाने का काम, द्वेष। जब जब देखिए, संसार द्वेष लगाता है, सारे उंगलियां उठाते हैं, दोष लगाने का काम, सारा संसार दोष लगाता है। दोष है ना तो खुले में दोष लगाता है, पब्लिकली लोगों के सामने दोष लगाता है। लेकिन क्षमा है ना, क्षमा एकांत में करता है यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो क्या? जब आप एकांत में प्रार्थना करते हो, जब आप कमरे में रोकर प्रार्थना करते हो, जब आप गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हो, दोष लगाने वाले वहां नहीं थे, लेकिन यीशु और वो थी। आप समझ रहे? जब हम गलती करते, पाप करते, पश्चाताप करते, यीशु और हम जब रहते और क्षमा मांगते, हम और वही रहता है। दोष लगाने वाले नहीं। दोष लगाने वाले तो सार्वजनिक होते हैं, लेकिन क्षमा अकेले में मिलती है, एकांत में मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम जो है, एक छोटे में से छोटे, छोटे में से छोटे भाई बहन को, जो चेले हो या जो मसीह हो, उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। इसलिए क्या बोरे हैं, क्या क्या बोरे है, किस तरह का जीवन बोरे है, किस तरह की बातें कर रहे हैं, और उसका प्रतिफल क्या मिलेगा? अगर शारीरिक बोरे है तो शारीरिक, यदि आत्मिक तो आत्मिक चीजें ही मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उस महान परमेश्वर का, कि आज हम सबको
इस परिवार में प्रार्थना करने का, संगति करने का मौका मिला। और वो छोटे में से छोटा क्या आप है क्या? बड़ा मत बनिए, बड़ा मत बनिए, छोटा बनिए। जिसका लिखा हुआ है इधर, जिसके विषय में लिखा है वो छोटा क्या आप हो सकते हैं क्या? क्या छोटा वो परिवार, ये परिवार हो सकता है क्या? क्या वो छोटा ये भाई जॉन हो सकते हैं क्या? क्या छोटा मैं हो सकता हूं कि जिसके विषय में कहा? लेकिन उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? छोटा बनने के लिए यीशु का चेला बनना पड़ेगा, मसीह बनना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। एक सच्चा मसीह, एक सच्चा चेला, जिसके विषय में कहा वो छोटे में से छोटा। और वास्तविक संसार हमको गिनता नहीं, संसार में कोई गिनती नहीं होती। हम आगे आगे भी करेंगे तो संसार हमको गिनता नहीं, संसार हमको पीछे ढकल देता। लेकिन जब आप एक चेले बनोगे तो वहां आप है यहाँ पर। वो छोटा चेला, वो छोटी बहन, वो छोटा भाई, वो छोटा मसीह यहाँ पर है। जिसको किसी ने हानि पहुंचाया तो वो यीशु को हानि पहुंचाया। जिसने उसको फायदा किया उसने यीशु का फायदा किया। Praise the Lord। जिसने उसको खाना खिलाया उसने यीशु को खाना खिलाया। जिसने उसको पानी पिलाया उसने यीशु को पानी पिलाया। जिसने उसको जेल में था उसकी सुधि लिया। आजकल क्या है, आजकल बहुत बड़ी तरह हो गया, टाइम और समय, शैतान बहुत होशियार हो गया, लोगों को ये कहने नहीं देता। टेलीफोन बहुत बड़ा, सबसे बड़ा संकट है। तो टेलीफोन बोला, फोन पे हम पूछताछ करते और खाना हो गया क्या, और बुखार गया क्या, और वो सबसे बीच का जो डेंजर चीज है, जब आप किसी के लिए जाओगे, अपना पेट्रोल, अपना टाइम, अपना समय, अपने आप के लिए नहीं लेकिन खुद दूसरों के लिए आप जाकर पूछताछ करोगे, वो अलग आनंद होगा। आप हो सकता है अकेले जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा आपको, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, लेकिन वो जो स्वर्गीय आनंद आपके अंदर उफल उफल कर भरेगा, वो उसका प्रतिफल आप नहीं खो रहे हो, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा मिलेगा। लिखा है यहाँ पर, यदि ये लिखा हुआ वचन है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या वो छोटे में से छोटे हम हो? प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज वो लिखित छोटी, आज हम जीने के लिए, वचन को जीने के लिए भाग रहे हैं, शायद डर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु ने आज भी हमारे लिए चिट्ठी लिख कर दी, क्षमा। कई बार आप भाग गए प्रार्थना करने से, कई बार आपने प्रभु की उपस्थिति को छोड़ दिया, कई बार हम प्रभु के संगति को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर भी वो लिखता है क्षमा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको स्वर्ग कोई नहीं दे सकता। बाइबल कहता है यीशु मसीह और उसके दास भविष्यवक्ता इस युग के, 7वें युग के और हर एक युग के भविष्यवक्ता कहते हैं कि स्वर्ग कोई नहीं देगा। पत्नी को पति नहीं देगा, पत्नी को पति नहीं देगा, ना बच्चे पिता को देंगे, ना पिता बच्चों को देगा। हो सकता है कि पिता ने अपने बच्चों को जन्म दिया, फिर भी पिता अपने बच्चों को स्वर्ग दे नहीं सकता। स्वर्ग एक ही देने वाला है, इसराइल, और वो परमेश्वर, जिसने कहा छोटे में से छोटा। वो छोटे हो सकते हैं आप। क्या आपको विश्वास है कि आप वो छोटे हैं जिसके विषय में लिखा है? बड़े नहीं बनना है, बड़े, वो बड़े पर ध्यान भी नहीं था। वो बड़ों को उसने क्या नजरअंदाज किया। वो बड़े वहां पर थे, शास्त्री परुष बड़े बड़े, उनको उनको पार करके गया, लेकिन वो मछली पकड़ रहे थे, जाला पकड़े थे, छोटे से जहाज में थे, कोई पूछता नहीं था, दिन रात वो समुद्र में रहते थे, उनके पास गया। संसार आपको मुझे नहीं पूछता, लेकिन ये वो मैसेज, क्षमा का, ये क्षमा का मैसेज आपके पास है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आपके लिए क्षमा